गाइस जिंदगी की नई रफ्तार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आप हमारे सामने देखोगे मारुति सुजुकी की डेजलिंग डिजायर का सबसे ज्यादा ना वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट VXI वेरिएंट दिखा रहा हूँ। 7,17,000 रुपए के एक शोरूम कीमत पे प्यारी सी गाड़ी आपको मिलने वाली है। और अगर आप इस गाड़ी को अभी फिलहाल खरीदते हो तो अभी भी इस गाड़ी में कुछ जो डिस्काउंट है ना वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज के इस डिटेल रिव्यू में ना सबसे पहले इस गाड़ी में क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स मिलती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ स्पेस कितना कुछ आपको अच्छा रखा गया है, हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना उसे एक बार आप यहाँ पे देख लो। लुक देखोगे तो काफी प्यारी सी लगती है और खास करके जब इस गाड़ी का आप यहाँ पे ग्रिल देखोगे ना तो काफी चौड़ी रखी गई है। और सामने अगर आप देखोगे तो कुछ कनेक्टेड में क्रोम के एलिमेंट आपको दिए गए हैं। ये जो पैनल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ 3D में बड़ा सा सुजुकी का लोगो मिल जाएगी। कैमरा और पार्किंग सेंसर इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती है। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो एक पीस आपको यहाँ पे इंडिकेटर, छोटा सा पायलट लैंप दी गई है और एक पीस आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। ए पार्ट भी आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाएगी। नीचे फॉग लैंप नहीं दी गई है बट मारुति सुजुकी की जेन्युइन एसेसरीज है ना वो चीज आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। लंबाई वही सब 4 मीटर के अंदर मिल जाती है। हाइट भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक रखा गया है। ORBM बॉडी कलर में दी गई है। इंडिकेटर का प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है, वो आप यहाँ पे अंदर से कर पाओगे। और नीचे कुछ मैट फिनिश का यूज किया गया है। टायर MRF कंपनी की तरफ से मिल जाती है। कोई भी एलॉय व्हील इस वाले वेरिएंट में नहीं दी गई बट व्हील के अपना कुछ ग्रे कलर के साथ कंपनी आपको यहाँ पे दे देती है। और टायर का जो साइज है 165/80R14 इंच के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी। कोई भी व्हील आर्चेज नहीं दी गई है। साइड में कोई भी बिटिंग है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी बट एक बार आप गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, लगभग आपको 163 mm के साथ मिलती है। आराम से छोटे मोटे गड्ढे में इस गाड़ी को आप इजीली क्रॉस कर सकते हो। डोर हैंडल देखोगे बॉडी कलर में। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। बी पिलर ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर में ही दिया गया है। रूफ अगर आप देखते हो तो ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर में ही मिलेगी। और सबसे पीछे देख लो एक आपको शार्क फैन एंटीना। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर आप देखते हो तो लगभग आपको इस गाड़ी में 37 लीटर के साथ देखने को मिल जाएगी। अब बारी आती है इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल को चेकआउट कराने की। तो यहाँ से इस गाड़ी का जो भी रियर प्रोफाइल है ना वो आप देख लो। पुराने वाले डिजायर से अगर आप देखते हो तो लुक काफी आपको यहाँ पे प्रीमियम कर दिया गया है। खास करके इस गाड़ी का जब आप टेल लैम्प देखोगे ना कुछ वाई शेप में ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में जल जाती है। यहीं पे देखो इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, स्टॉप लैंप और इसी के अंदर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर का यूज किया गया है। छोटा सा एक आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो। और यहाँ पे भी आपको पीछे कनेक्टेड में क्रोम के एलिमेंट, डिजायर कुछ 3D क्रोम के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी। कोई भी कैमरा का प्लेसमेंट इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती है। और पीछे अगर आप देखते हो तो टोटल 4 पार्किंग सेंसर आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी। ग्लास अगर आप देखोगे तो कुछ स्लोपी डिजाइन में दिया गया है। सिर्फ डिफॉगर की यूनिट दिए गए। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे LED के साथ मिलेगी। बूट स्पेस दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 382 लीटर के बूट स्पेस है ना वो आपको यहाँ पे दिए गए। नीचे अगर आप देखते हो तो एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब लाइट, एक आपको यहाँ पे हुक भी दी गई है। और जो पीछे वाली सीट है ना टोटली फ्लैट मिलती है, आप इसे स्प्लिट नहीं कर सकते हो। और पीछे ही देखो तो आपको यहाँ पे कुछ टूल किट का प्लेसमेंट किया गया है। और स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे वही सेम साइज के साथ आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। और गाइस जब बारी आती है इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे बैठ के जो भी स्पेस है ना उसे चेकआउट कराने की। मेरा हाइट 5.6 इंच है और मुझे ऐसा यहाँ पे बैठने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आ रही है। चाहे आप लेग रूम देख लो, नी रूम देख लो, थाई सपोर्ट देख लो। और हेडरूम भी अगर आप देखते हो तो काफी अच्छी दी गई है। अगर आप मेरे हाइट से ज्यादा हो तो भी आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। सीट जो इस गाड़ी में दी गई ना फुल फैब्रिक के साथ आपको बेज कलर के साथ मिलती है। कुशन आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिलेगी। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाती है। और बच्चों के लिए ना दोनों ही साइड में आपको यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी मिलती है। बीच में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगी। 2 कप होल्डर भी दी गई है। और हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 2 पीस मिलेगी। दोनों ही आपको एडजस्टेबल मिल जाती है। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ दिया गया है। बीचों बीच देखो एक आपको यहाँ पे हेलोजन की लाइट मिल जाएगी। और जस्ट नीचे आ जाओ इस जगह पे ना उन्हें रियर एसी वेंट मिलती है। इसे आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। और 2 चार्जिंग की यूनिट भी आपको इस गाड़ी में दी गई है। एक आपको टाइप सी और दूसरी आपको USB पोर्ट। सिर्फ को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिलेगी बट ड्राइवर साइड मैगजीन होल्डर नहीं दी गई है। और गाइस अब मैंने आपको इंटीरियर पे लेके आ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप देख लो। कुछ ट्रिपल टोन कलर का यूज आपको यहाँ पे भी किया गया है। और अच्छी बात यह है ना कि अब जो नई वाली स्विफ्ट आ रही है उसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रखा गया है। बीच में अगर आप देखते हो तो लगभग आपको 7 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। और इसके चारों ओर देखो बेजल्स कुछ आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ देखने को मिलेगी। एसी वेंट आपको यहीं पे दी गई है। हजार्ड्स पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साइड में अगर आप ए पार्ट देखते हो ना तो कुछ आपको ग्रे कलर के लाइनिंग दिए गए, ब्लैक कलर, बेस कलर
कलर, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच वाले पार्ट इस गाड़ी में नहीं मिलती है। ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे एसी इसके बेस मॉडल से ही मिल जाती है, एसी मैक्स में भी इसे आप चला सकते हो। इसके साथ ही साथ नीचे आ जाओ, एक आपको यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट दी गई है। कोई भी वायरलेस चार्जर वाले फीचर्स इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, बट दो कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाती है। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, हैंड ब्रेक जो दिया गया ये पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में ही मिलेगी। और यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलती, बट एसेसरीज में ये चीज भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ग्लव बॉक्स की ओर अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी आपको स्पेस ना काफी अच्छी रखी गई है। को ड्राइवर साइड अगर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगी, और ड्राइवर साइड देख लो जहाँ की आपको टिकट होल्डर, IRBM मैनुअल में रखा गया, और आपको यहाँ पे हेलोजन रुक के एक लाइट मिलेगी, और माइक का प्लेसमेंट जस्ट वहीं पे किया गया है। स्टीयरिंग अगर आप देखते हो तो नीचे से डिकट मिलती है, कहीं भी लेदर रैप का यूज नहीं मिलेगी। बट अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे आपको टेलीफोनिक के कंट्रोल मिल जाएंगे, वॉइस कमांड के फीचर्स दिए गए, म्यूजिक के भी कंट्रोल मिल जाएंगे, और बीचों बीच कुछ क्रोम के एलिमेंट आपको इस गाड़ी में दी गई है। स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। हेडलाइट के कंट्रोल अगर आप देखते हो तो आपको मैनुअल में मिलेंगे। वाइपर के कंट्रोल ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल के साथ ही रखा गया है। और MID एक बार आप देख लो, कुछ आपको सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। बीच में ना छोटा सा पार्ट डिजिटल दिया गया है, जहाँ की आपको रेंज दिखाने वाली है। टॉगल करोगे जो भी माइलेज दे रही है वो आपको बता देगी। एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे शो कर देती है, और जितने भी आपको सीट बेल्ट के वार्निंग है वो हर एक कुछ दिखा देगी। डिजिटल में क्लॉक, फ्यूल गेज मिल जाएगी, और आपको यहाँ पे कुछ भी फीचर्स नहीं दिया गया बीच में, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाले फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। राइट साइड आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर दिया गया है, और काफी कुछ आपको यहाँ पे इंडिकेटर है ना वो आपको इस गाड़ी पे मिलती है। राइट साइड अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ तो इस जगह पे देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया। हेडलाइट के लेबलर, जस्ट नीचे देखो फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए, बोनेट को रिलीज करने के लिए, और की अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 2 की मिलती है, और दोनों ही की ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ मिलेगी। लॉक अनलॉक का जो बटन है ना वो आपको इस गाड़ी में दी गई है। और ड्राइवर साइड का अगर मैं आपको एक बार डोर ट्रिम दिखाऊं तो ये पार्ट भी आपको कुछ डुअल टोन कलर के साथ। अच्छी बात है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो फैब्रिक के साथ ब्लैक कलर में सॉफ्ट टच मिल जाती है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए, और ड्राइवर साइड का विंडो ऑटो डाउन फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM, इनसाइड और हैंडल कुछ क्रोम के साथ दिया गया है। और गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर मिलेगी, बट ट्विटर इस गाड़ी में आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। और गाइस लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर के साथ नेचुरली स्प्रेटेड पेट्रोल इंजन दी गई है। पहले 4 सिलेंडर मिलती थी, बट अब ना आपको 3 सिलेंडर कर दिया गया। इसके बावजूद भी इंजन आपको काफी ज्यादा रिफाइंड देखने को मिलेगी। एक बार अगर मैं आपको बोनेट को रिलीज करके दिखाऊं तो आप हमारे सामने देखना, इंजन आपको यहाँ पे काफी छोटी सी रखी गई है, और काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल इंजन आपको इस गाड़ी पे मिलती है। और हर एक जो सेफ्टी फीचर्स है ना वो आपको इस गाड़ी पे भी मिल जाती है, जैसे कि आपको ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हर एक कुछ दिया गया। और ऊपर में देखो प्रॉपर इंसुलेशन भी दी गई है, जिस कारण से वाइब्रेशन इस गाड़ी में आपको नहीं नजर आने वाली है। लगभग आप देखोगे तो आपको 82 PS की पावर निकाल के देती है, और आपको 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको यहाँ पे देने वाली है। ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची प्रेमसंस मोटर पे 8,32,000 रुपया पड़ती है। डिस्काउंट अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट जो कैश डिस्काउंट है वो आपको इस गाड़ी पे अभी फिलहाल कुछ भी नहीं मिल रही है, बट एक्सचेंज बोनस आपको इस गाड़ी पे 100% मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको स्क्रैपेज बोनस मिल जाएगी, और अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट आपको वहां पे 5,000 रुपए के मिल जाएगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थे इस गाड़ी के रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिए। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।